सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इब्राहिम, चलो आजो, नाश्ता तैयार है। दुआ खत्म करके आता हूँ। जरा जल्दी करना, बहुत लंबी दुआ करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे काम की मुझे समझ नहीं आती, ना दिन देखते हो ना रात। सुबह की नमाज पढ़कर निकलते हो और रात भर घर नहीं आते तुम। ये क्या बात हुई? तो क्या हुआ सुजैन, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास, मुकम्मल घर है। कौन सा घर? हाँ, किराए का है ये भी। तो क्या हुआ, हम लोग रोड पे तो नहीं रह रहे ना। किराए का हुआ तो क्या हुआ, अच्छा घर है और हम किसी के मकरूज भी नहीं हैं। और कोई औलाद भी तो नहीं है हमारी। इब्राहिम, मेरी बात मान लो, भाईजान से कुछ पैसे उधार ले लो। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर बात करनी चाहिए, क्या ख्याल है? तुम्हारे भाई से क्या बात कर रही हो? मैं उनसे पैसे तो क्या, सवाब भी नहीं लेना चाहता हूँ। ओह इब्राहिम, इससे आखिर हो क्या जाएगा? देखो सुजैन, इसरार मत करो, मैं इस तरह के इंसान से पैसे नहीं लेना चाहता, और वैसे भी हराम के पैसों से मुझे मतलब नहीं। मैं उस सूदखोर से कभी पैसे नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे भाई पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हाँ, ये इल्जाम नहीं है। और मैंने कर्ज का ही कहा है, कुछ गलत तो नहीं कहा। सुजैन मेरी बात सुनो, हराम का पैसा सरासर गुनाह है। देखो, एक हामिला औरत को खाने पीने के लिए अच्छी और मायारी चीजें दी जाती हैं। क्यों? क्या बच्चे को उन चीजों से नुकसान पहुंचता है? जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारी फितरत पर असरअंदाज होते हैं। क्या मतलब? अगर हराम खाएंगे तो बच्चा हलाल कैसे होगा? झूठ बोलेगा, लोगों का हक खाएगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते इस बारे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे थोड़ी खुशियाँ ही चाहती हूँ। क्या कुछ गलत चाहती हूँ? हर औरत की तरह कुछ मेरे भी तो अरमान है इब्राहिम। क्या हो जाएगा अगर तुम भाईजान से बात कर लोगे तो? मैंने कहा ना नहीं। देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाओ सुजैन, मगर जो तुम कह रही हो मैं वैसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं एक सूदखोर इंसान से कर्ज नहीं ले सकता, चाहे वो पैसा मुझे बच्चे का बाप ही क्यों न बना दे। लेकिन मैं बच्चा चाहती हूँ, दूसरी औरतों की तरह मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ कह के पुकारे। क्यों नहीं समझ रहे तुम? अब और बर्दाश्त नहीं होता। रुको बेटी, अभी मत जाना। ओ मेरे खुदा, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, क्या करूं मैं अब? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बहन? अल्लाह राजी हो आपसे। मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। लेकिन मैं बच्चा चाहती हूँ। भाई बहुत शुक्रिया आपका। हाँ? कोई बात नहीं बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। किया है जो प्यार तो पढ़ेगा नहीं। इसे देखो जरा, कैसे गाता आ रहा है। अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो जरा। अरे गाने दो, अब नहीं गाएगा तो कब गाएगा? यही तो उम्र है इसकी। अरे क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? कोई फायदे वाली बात कर लो तुम लोग। इसे देखो। एक सवाल का जवाब दो, आग से बचने की दुआ आती है तुम लोगों को? कसम से जब काम पर आता हूँ तो जितनी भी दुआएं आती हैं सब पढ़ लेता हूँ। हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया था। इसी हवाले से एक कुरानी आयत है और वही एक दुआ भी है, या नारू कूनी बर्दन व सलमन अला इब्राहिम, यानी
अय आग, ठंडी और सलामती वाली हो जा। इसलिए मैं तो फातिहा पढ़ता हूँ। ओह, अलार्म बज गया। चलो लगता है कहीं आग लगी है। जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो भागो भागो, जल्दी जल्दी। जल्दी करो सब लोग। चलो जल्दी करो। मैंने बहुत बार कहा है इब्राहिम को, मगर वो कहता है कि हाँ, क्या कहता है? छोड़े भाई इस बात को। बताओ ना तुम, कहता क्या है? कहता है हराम का पैसा नहीं लूंगा। हाँ, दफा हो जाए फिर, जाए जहन्नुम में, बेवकूफ कहेंगे। इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता ना, इसलिए ऐसा बोलता है वो। ऐसा मत कहे भाई, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो कैसे कम आमदनी में इतनी खुशी से गुजारा कर रहा है। ये कैसी खुशी है? घटिया सी जगह पे रहता है और कहता है कि मैं खुश हूं। हाँ, मेरी फूल जैसी बहन की जिंदगी खराब कर दी है। काम तो देखो जरा। इस तरफ से अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? चलो चलो, शाबाश, लगे रहो लगे रहो। हाँ शाबाश, लपेटो लपेटो इसको, पीछे लेके जाओ। हाँ, चलो और शाबाश। जल्दी। हाँ शाबाश, लगे रहो। मुझ गई, काबू पा लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। मुराद हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी जला है उसका हिसाब लगाना है हमें। साथ आना चाहेंगे मेरी मदद के लिए? हाँ जी बिल्कुल आए, तमाम चीजें जल चुकी हैं। आए, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलो इसको इकट्ठा करो जल्दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्लोर मुकम्मल तौर पे जल चुका है। आग भी इसी फ्लोर से शुरू हुई थी, फिर निचले फ्लोर पे चली गई। लग तो ऐसा ही रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस मौसम में ऐसे वाकयात होते हैं। लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे जला लेते हैं और फिर बड़े बड़े घर खाक बन जाते हैं। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ, जा सकता हूँ ना? जी जी बिल्कुल, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम रहने दो। जी ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, काम खत्म हो गया, चलते हैं। इब्राहिम भाई, आपने दुआ पढ़ी थी? अरे कहाँ, मैं तो भूल ही गया था। अपनी बताओ, तुमने फातिहा पढ़ी थी? हाँ बिल्कुल, वैसे इससे कैसे बच सकते हैं? अच्छा किया तुमने। वैसे भी ध्यान रखा करो, कहीं हमें ना तुम्हारी फातिहा पढ़नी पड़ जाए। हाँ, इस तरफ ले आओ जल्दी। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ। क्या आपने भी सुनी वो आवाज? अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो गया? हमने तो सारा घर देखा था, ये कैसे हो गया? इस तरफ। ये आवाज तो कैबिन से आ रही है। ये तो कोई और ही मामला लगता है। सब के सब जल जाएंगे।
आज शहर में आतिशबाजी के बाद घर में धमाके के बायस 2 अफराद जाम बहक हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला घर में आग लगने की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर जैव कुआं पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने भरपूर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझने के बाद फायरमैन इब्राहिम इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट मुराद के हमरा घर का मुआयना कर रहे थे कि अचानक धमाका हो गया और दोनों ही जाम बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। खुदाया! उफ, जल गई सारी। ओहो, कौन आ गया दरवाजे पर? आ रही हूँ, सब्र तो करो। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सरूर, तू ये समझे ना तो है। हाँ बतूल, बेटा बतूल, ये क्या है? बाबा, बाबा जान। घबराओ मत बेटी। बाबा वो वहां क्या है? इनसे मिलो। ये इब्राहिम है, हमारे पास नए आए हैं। ये इस वक्त बहुत परेशान है। आओ इब्राहिम, बताओ आकर। मेरी बीवी से कहें अपने भाई से दूर रहे, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएगी। अपने भाई से? जी भाई से। लेकिन ये क्या है? उसका भाई अच्छा इंसान नहीं है महक मैडम। अगर आपने मदद ना की तो बहुत सारे इंसान जल जाएंगे। आप उनको जाके बताएं। मगर कैसे? उनकी आंखें देखी आपने? किनकी?
अगर वो इंसान जलकर शहीद हुआ है तो सादिक सर को उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। या अल्लाह, हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना मेरे रब। अम्मी, ये बाबा का है क्या? कहाँ से मिला ये आपको? गार्डन से। यहाँ आओ मेरे पास। इस तरह की चीजों से खेला नहीं करते, समझी? अच्छा सच बताओ, कहाँ से मिला ये? बाहर गार्डन से। कहा ना अम्मी, झूले के ऊपर पड़ा था। आज मैंने पापा को ख्वाब में देखा था। गार्डन में आए थे, आप और पापा को एक साथ झूले में देखा। आज झूला खुद ब खुद छोड़ रहा था। बेटा, ख्वाब देखा होगा तुमने, इसीलिए तुम ये सब सोच रही हो मेरी जान। बाबा तो जन्नत में है, वो कैसे आ सकते हैं यहाँ? अम्मी मेरा यकीन करें, ये लेटर उधर से ही मिला है। जब मैं उठी तो सीधा उधर ही गई थी और झूले पर देखा तो बिल्कुल उसी जगह पड़ा था जहाँ बाबा थे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, तुम उन्हें बहुत मिस करती हो ना, इसलिए। और मिस तो उन्हें मैं भी बहुत करती हूँ। ओह, ये क्या है? ये बड़ी खास मिर्चें हैं, हर कोई इसे खा नहीं सकता। तुम खाना चाहोगे? नहीं भाई नहीं, इससे पेट खराब हो जाएगा। पेट कैसे खराब हो जाएगा? खाओ तुम। गलत मत समझे सर, लेकिन ये कोई आम मिर्चें नहीं है। यकीन करें, इसे कोई कोई ही खा सकता है। कैसे नहीं खा सकता? मैंने इस तरह की बहुत खाई हैं। अच्छा तो फिर खा के चेक कर लें। इधर लाओ तुम। क्या कर रहे हो पागल? क्या हुआ, ज्यादा है क्या? ला हौला वला कुव्वता। लाओ इधर। ये क्या कर रहे हैं? सर रुकिए, ज्यादा मत डालिए। हट जाओ, खा लूंगा मैं। मैंने जो कहना था कह दिया, बाद में मुझे मत कहिएगा। देखो तो। अब क्या होगा? देखो सर को। पानी लाओ, पानी। हाँ हाँ लाया। मैंने आपसे कहा था ना, ठीक तो है? आप ठीक तो है ना? चल गया मेरा मुंह। ये ले पानी। लाओ, जल्दी लाओ। बहुत तेज है ये। मुंह चल गया मेरा। सादिक सर। खुश आमदीद महक मैडम। मैं बस आ रहा हूँ। हेलो। हेलो तेकन, मैं मलिका। कैसे हैं आप? मलिका, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। और आप? हैरान कर दिया आपने मुझे याद करके। वो उस दिन आपने मुझे टैक्सी वाले से बचाया तो मैंने आपका सही तरह शुक्रिया अदा ही नहीं किया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं नहीं, सच में बहुत शुक्रिया। उस दिन अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ओह, क्या मुसीबत है। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो मैंने आपसे कहना था कि अगर कभी आपके पास वक्त हो तो जरूर बताइएगा, इकट्ठे कॉफी पियेंगे। शुक्रिया कहने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है मलिका। आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। ओके। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम शाम को कहीं बाहर खाने पर मिल सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं हंजर। शाम 5 बजे ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। फिर राइट टाइम पर शमलेश हाजम में मिलते हैं।
ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये पैक कर दें। ठीक है मैडम। माफ कीजिएगा महक मैडम, दरअसल आज मैंने पिज़्ज़े के साथ मिर्चें खा ली थी। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। मैं आपको हर दफा ये बात समझाता हूँ, मगर आप सच में बहुत ही अजीब इंसान हैं। आप किसी और तरह की दुनिया में रहती हैं। ऐसा क्यों? अब क्या हो गया? आज हमारे ऑफिसर्स की ग्रैंड मीटिंग है। जानती है इसमें क्या बात होगी? मैं क्या बता सकती हूँ? चले मैं आपको बताता हूँ। ये जो फायर ब्रिगेड का आदमी शहीद हुआ है, इस केस पर बात होगी। इस केस के बारे में बहुत से सवालात हैं। इस तरफ आए। उन्होंने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो अपनी एक आंख बार बार झपकता है। आंख झपकता है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन ऐसा इंसान हमें मिल कहाँ सकता है? मैं तो बस यही सोचकर परेशान हूँ। काश आपका ख्वाब पूरा हो जाता, मतलब कि सब कुछ बता दिया जाता, तो हमें भी ज्यादा काम ना करना पड़ता। मुझे हैरत है कि उसने आपको सब कुछ क्यों नहीं बताया। असल में जो लोग ख्वाब में आकर मुझे मिलते हैं, उन्हें इतना ही कहने की इजाजत होती है शायद। ख्वाब भी ड्रामे की तरह होते हैं, किस्तों में चलते हैं। लेकिन ख्वाब में आने वाली निशानी का कोई ना कोई मकसद जरूर है, मुझे तो यही लगता है। तो इस घर में आग लगी है, ठीक है। बिल्डिंग के जलने की तो समझ आती है, मगर 2 लोगों की जान क्यों ली गई, ये बात समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आप उस चेयर पर बैठिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? यही तो था वो फायर ब्रिगेड वाला। फर्दी साहब, मेरे ख्याल में भी इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, मगर देखा जाए तो ऑफिसर, ये वाकई आम आके की तरह भी बहुत एक्सपर्ट है ये, और बहुत ज़हीन भी है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इस मामले पर चुप है। कोई भी काम करना हो या जांच पड़ताल करनी हो, बड़ी आसानी से कर लेता है ये। कि हमने इस पर एतमाद किया जा सकता है क्या? केस की स्टडी की थी, उसमें भी हमें कुछ शक व शुबहात थे। आखिर ये है कौन? लेकिन अभी तक उसके बारे में आखिर ये है कौन? लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है जो इस किताब में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। देखें, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इंश्योरेंस की रकम वसूल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों को मरते हुए देखा है, अपनी ही दुकानें जलाते हुए देखा है। दरअसल हमारा काम थोड़ा पेचीदा किस्म का है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है इसमें। एक क्लू मिलने पर सारा केस सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल आपके काम की तरह। हमें फौरन पता चल जाता है कि ये काम किसका है। ठीक है, मुझे अब इजाजत दीजिए। ठीक है फर्दी साहब, मुझे अगर आपसे काम हुआ तो जरूर आपसे राब्ता करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सादिक ऑफिसर। वो शहीदों की एक एसोसिएशन है, उसका नाम क्या है? हैदर शहीद हाँ, एसोसिएशन। मुझे इसकी डिटेल ईमेल कर दीजिएगा, समझ गए ना? सर, हमारे पास आपका ऑफिशियल आईडी है, मैं उस पर सेंड कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। tekanhanjair@hotmail.com, ठीक है? ठीक है सर, और मैं आपको इसकी डिटेल बताता चलूँ कि ये शहीदों के घर वालों के लिए एसोसिएशन बनाई गई है। इसको बने 3 साल हो गए हैं। शहीदों के बच्चों को वजीफा भी देती है और शहीदों के घर वालों की माली मदद भी करती है। और यहाँ तक कि मुझे इस एसोसिएशन के एक आदमी ने बताया कि इसका मालिक तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करता है, जिसमें वो साबुन से लेकर चेयर तक का खर्चा खुद उठाता है। अरे वाह, कौन है इस कदर सखी दिल इंसान? वो JBJ, दाऊद JBJ। दाऊद JBJ? हाँ जी सर। हेलो टेकन साहब।
मगर महक मैडम, जब तक मेरे हाथ कोई सबूत नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं ये सब, मगर उसे देखते ही मुझे उस पर शक हो गया था। मुझे लगता है ख्वाब में शहीद इब्राहिम इसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा था। या तो ये शख्स शिकार होने वाला है या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मगर महक मैडम, मैं उसे शक की बिना पर नहीं पकड़ सकता। मगर आप उस पर नजर तो रख सकते हैं ना ऑफिसर। ये बहुत ही खतरनाक मामला है और मुझे शहीद इब्राहिम की बीवी से भी मिलना है, बहुत जरूरी है ये। इनमें से क्या मैं एक ले सकता हूँ? ठीक है भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जरूर सर, अभी लाया। जी बताइए सर। ताजे नगेट्स है क्या? जी। क्या कीमत है? 20 रुपए है सर। मेरे पास चेंज नहीं है, क्या करूँ अब? मेरे लिए ये लेना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं सर। 200 का नोट है मेरे पास। सुबह सुबह का टाइम है, पर मैं चेंज दे देता हूँ। ये लें 200 रुपए। सर्दी बढ़ गई है ना? अभी कुछ खास नहीं है। ये लें सर आपके बाकी पैसे। हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया सर। और भाई ये कितने का है? ये भी पैक कर दे। बाबा जान। बेटी बाबा जान, मेरी गुड़िया तैयार हो गई है क्या? रुको जरा देखता हूँ। तकरीबन मुकम्मल हो ही गई है, बस चेहरा रह गया है। देखते हैं तुम्हें प्यारी लगती है कि नहीं। यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ तुम्हें? उठो यास्मीन, आंखें खोलो बेटी। यास्मीन फिक्र ना करो तुम बेटी, चलो उठो बेटी, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें यास्मीन। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। उन सबको जलाकर बेरहमी से मारूंगा मैं। अब तुम्हारी बारी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक अनजान लड़की मेरे शौहर को अपने ख्वाब में देखती है और फिर मेरे पास आती है। मैं आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। समझ सकती हूँ मैं ये बात। आपके शौहर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं, कैसा दुश्मन होना है। एक बाइज्जत काम करता था वो, और बहुत ही नेक इंसान था। कभी किसी का इतना सा हक भी नहीं खाया। समझ नहीं आती ऐसे कैसे मर गया वो। ऐसे नहीं कहते, शहीद है वो इंशाअल्लाह। कोई सिपाही नहीं था वो कि शहीद कहलाएगा। उफ, देखिए प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बात यह है
पानी में डूब जाने वाले, किसी मलबे के नीचे आकर मर जाने वाले, किसी हॉस्पिटल में मोहलिक बीमारी से मरने वाले, यहाँ तक कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरने वाले, इन सभी लोगों को शहीद तस्वुर किया जाता है। और यही बात आपके शौहर की भी है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। और आपने भी कहा कि वो बाईमान शख्स थे। ऐसे लोगों पर आतिश दोज़ख हराम है। मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उसे इस दुनिया में कुछ नहीं मिला। आपके शौहर के आपके भाई के साथ कैसे ताल्लुकात थे? क्या मेरा भाई? मेरा भाई कहाँ से आ गया? इब्राहिम भाई ने ख्वाब में कहा था कि आप अपने भाई से दूर ही रहें, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करेंगी आप। बस बहुत हो गया, मैं इस तरह की मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। भाई है वो मेरा, आपको क्या लगता है वो मेरा दुश्मन है? मैं नहीं मानती। इब्राहिम और मेरी हमेशा इसी बात पर लड़ाई होती थी। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में रखे और आपको सब्र अता फरमाए। हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलो आओ बेटा। वाह वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। वाकई बहुत सखी दिल इंसान हो तुम। मिलना ही पड़ेगा तुमसे। खैरियत तो है बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हर बार मुझे ऐसे ही लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है और ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मैं हिम्मत हार रही हूँ। एक अनजान पर यकीन करना बहुत मुश्किल काम है दाऊद अंकल। ये काफी मुश्किल काम है। देखो बेटी, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई आला मर्तबे का काम हो। देखो, ये बिल्कुल जिंदगी की तरह ही है। जिंदगी गुजारना भी एक मुश्किल काम है और फिर ऐसे मुश्किल हालात में मुश्किलों का सामना किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जिया जा सकता। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। बाकी तुम देख लो। आप ठीक कह रहे हैं दाऊद अंकल, लेकिन मैं इतनी इबादत गुजार नहीं। हाँ, अगर इतनी इबादत गुजार होती तो सोच सकती थी इस बारे में। मेरे बारे में तो आप सभी कुछ जानते हैं अंकल। तुम जिनके लिए ये काम कर रही हो या इतनी मेहनत कर रही हो, जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो बेटी। जैसे योगा करने वाले लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं, इंसान अपनी अकल से ये सब करता है। बुरे लोगों का सामना करते हुए भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी में बुरे लोगों का सामना नहीं करते और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार पाते। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो ख्वाब तुम देखती हो वो इंशाअल्लाह सच्चे ख्वाब हैं। जो चीजें अल्लाह पाक की कुर्बत में हैं वो तुम्हें नजर आती हैं, लेकिन ये सब देखकर अगर गलत सोचोगी तो गलत रास्ते पर चल पड़ोगी और सब खत्म हो जाएगा। जो चीजें अल्लाह पाक की कुर्बत में हैं वो तुम्हें नजर आती हैं, लेकिन ये सब देखकर अगर गलत सोचोगी तो गलत रास्ते पर चल पड़ोगी और सब खत्म हो जाएगा। हरगिज़ भी ऐसा कुछ मत सोचना। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या मजाल। मैंने पहले भी कहा, मैं खुद को जानती हूँ दाऊद अंकल। एक तरफ से देखा जाए तो मैं पूरी तरह मोमिन भी नहीं, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। तो फिर खुद को बदलना शुरू करो और इस काम को जारी रखो। इस जोश को कम मत होने देना। ठीक है, परेशान मत हो। अब तुम जरा बाहर जाओ, हमने बात करनी है। ठीक है भाई। देखो, आज दो बातों के लिए आया हूं। पहली, तुम मेरे साथ काम करो। मरे हुए शौहर की जमा पूंजी के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता और मेरे से मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गई ना? हाँ, ठीक है भाई। बात का बुरा मत बनाना, मगर भूल जाओ अपने शौहर को। मर गया, बात खत्म। अल्लाह रहमत बख्शे उसको। उसकी मौत से लगता नहीं कि वो नेक इंसान था। हाँ तो क्या हुआ? हाँ? अच्छी मौत नहीं मरा ना? अपने ईमान की हिफाजत कर सका था। सुबह शाम दुआएं किया करता था। कोई फायदा हुआ? बताओ। नहीं ना?
इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही है। ये नेक बनना दुनिया की बातें ही हैं। सब लोग झूठ बोलते हैं। कौन होगा तुम्हारे साथ ईमानदार? फरिश्ते आएंगे क्या तुम्हारे पास? चलो, खुद को परेशान मत करो। मरने वाला तो मर गया। हाँ, और क्या बात करनी थी आपने भाई? तुम्हारी शादी करना जरूरी है। देखो, वो जो पहले मेरे साथ आया था ना, यारमा, मेरा राइट हैंड है। वो थोड़ा अजीब जरूर है मगर तुम्हारा ख्याल रखेगा। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस तरह मेरे और भी करीब आ जाएगा वो, और कोई भी खतरा नहीं होगा। तुम मेरी बहन हो, अपने बच्चों की तरह पाला है तुम्हें। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी हक दे के रहूंगा। चलो, मैं अब चलता हूं। तुम इन दोनों बातों को अच्छी तरह से सोच लो, ठीक है ना? चलो, चलता हूं। आपकी बेटी बीमार है, वो भी बहुत ज्यादा। तो क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है क्या? है, मगर बहुत ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट है वो। अगर तुम चाहते हो तो पहले ऑपरेशन करना होगा। और बाद में ट्रीटमेंट। और ये ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। ये चाहिए मुझे। ₹50 दे दीजिए। मेरे पास चेंज नहीं है, 200 का नोट है बस मेरे पास। ठीक है, मेरे पास चेंज है। ये लें ₹200। माफ कीजिएगा, मेरे पास सिक्के जरा ज्यादा हैं। कोई बात नहीं,
ऐसा तो होता रहता है। ये किताब ले लीजिए। मुझे लगता है कि आप कोई फिजियोलॉजिस्ट है शायद। जी हाँ, यही समझ लें। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ने फरिश्तों को इस कायनात में भेजा है मगर वो नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें यकीन करना पड़ता है क्योंकि ये सब एक हकीकत है। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी जाहिर होती है मगर दिखाई नहीं देती। और हमारी आंखें भी क्या चीज है कि इंसान इन्हीं के हाथों धोखा खा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ओके, हैव अ नाइस डे। कैसे हो? इस दुश्मन को काबू करना तो कोई मुश्किल काम नहीं। तुम तो कहते थे कि बहुत माहिर है ये। एक बार नहीं सहा उसने, अभी उसे बेवकूफ बना के आया हूँ। बेचारा बूढ़ा। हाँ हाँ, न्यूज़पेपर था जो मैंने उसे दिया और उसने मुझे गिन गिन कर पैसे दिए। रुको जरा, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। मुझसे क्या चाहता है? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्टर हूं। बहुत सारी बुक्स हैं मेरी। मैं माजरत चाहता हूं लेकिन महक मैडम, मैं आपके ख्वाबों की कहानियों पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। आप पुलिस वाले होकर ऐसी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप इनकी पूरी बात तो सुने। लकड़ी की बनी हुई एक गुड़िया है वहां पर, मगर उसका चेहरा मुकम्मल नहीं है। एक मिनट, ये भी ख्वाब में देखा है क्या? जी हाँ। और उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि सबके सब जल जाएंगे। इंटरेस्टिंग। जैसे कोई इंतकाम लेना चाहता है। अच्छा, तो फिर कोई हमसे इंतकाम लेना चाह रहा है? हम लोगों से क्या मतलब? मतलब इंश्योरेंस इंस्पेक्टर से। अच्छा, तो फिर अब किसकी बारी हो सकती है भला? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं, बिल्कुल टाइम पर आए हैं। ये आपके लिए। यस सर, हमने सलीम और इब्राहिम की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। कुछ नहीं मिला, बस इसको मारने के कुछ वाहिद मिले हैं। सर, वो अर्जुमंट नामी आदमी है और केस भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन बाद सोशल कंपनीज के दबाव की वजह से केस फिर बंद कर दिया गया। तो ये कैसे सबूत हैं? अर्जुमंट क्या ऐसा ही नाम है उसका? सर, इसी के ही सबूत हैं। अगर कुछ सबूत मिले हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। जाओ उस आदमी को लेकर आओ। जी ठीक है सर।
भाई खुदा के वास्ते कर्ज उतारने के लिए थोड़ी सी तो और मोहलत दे दें। तुम मौत की मोहलत दे सकते हो क्या? हाँ बताओ मुझे, दे सकते हो? यार माँ, तुम मोहलत दे सकते हो? हाँ नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये लोग हमेशा कर्ज अदा करने की मोहलत क्यों मांग लेते हैं? बताओ। हाँ मौत में और कर्ज में क्या फर्क है? देखिए भाई, खुदा के लिए थोड़ी मोहलत दे दें। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है और मेरी बेटी भी बीमार है। ठीक है, देखो एक शर्त पे टाइम दूंगा, वो भी बस 2 माह। समझ गए ना? ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। ओह रुको, ज्यादा दीन को बीच में मत लाओ। शर्त तो पूरी सुनी नहीं तुमने। तुम्हारा घर ले लूंगा 2 माह बाद, अगर पैसे वापस ना किए तो। भाई अगर घर ले लिया तो मैं कहाँ रहूंगा? कुछ तो ख्याल करे मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं खैरात बांट रहा हूँ? खैरात बांट रहा हूँ? हाँ बोलो, खैरात बांट रहा हूँ? दफा हो जाओ। कल तक अगर पैसे वापस दे दिए तो दे दिए, ना दिए तो वैसे भी तुम वापस नहीं कर पाओगे। सुजान मैडम, ये खूबसूरत सा फूल आपके लिए, ये मैंने स्पेशल आपके लिए खरीदा है। इसको कबूल करके मेरे छोटे से दिल को खुश कर दे। लेना। साइन करो, साइन करो, चलो। सुना नहीं तुमने? साइन करो जल्दी। भाई क्या है? तो 7 अगस्त 2015 को तुम्हारी और इब्राहिम की लड़ाई हुई थी। जी हाँ, इब्राहिम मेरा बहनोई था, मगर मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। उसके और मेरे ख्यालात आपस में मिलते नहीं थे। वो हमेशा दीन मजहब की बातें करता था और मेरे कारोबार के बारे में गलत आर्ग्यूमेंट्स दिया करता था। बस एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा था और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे उस पर गुस्सा आता था मगर मैं चुप कर जाता था। मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, आप पता करवा लें। उस दिन के बाद दोबारा झगड़ा हुआ तुम दोनों का? बस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर क्या तुम उससे इंतकाम लेना चाहते थे? ओ सर, कैसा इंतकाम? और ऐसे इंतकाम लेना होता तो इस तरह मारता क्या? क्या मतलब तुम्हारा? जल कर नहीं मरा क्या? अच्छा, तो फिर तुम उसको कैसे मारते? फांसी। मुझे तो ये अर्जुमंद पागल लगता है। छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं, जाने दो। जी ठीक है सर, लेकिन ये बंदा मुझे मशकूक लग रहा है। कोई ना कोई बात तो है जो हमसे छुपा रहा है। इस पर नजर रखो। मैं समझ गया हूं सर। इसमें मुझे मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। अरे वाह, कहाँ है? देखो यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा, बहुत अमीर और खूबसूरत नौजवान आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है। अरे ये क्या है? ये इतना पानी कहां से आ गया? कौन है वहां पर? हाँ, रुको, रुक जाओ प्लीज, ऐसे मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रुक जाओ। नहीं, ओहो, मैं जल रहा हूं। कोई बचाओ, ओह मुझे बचाओ, कोई बचाओ। बचाओ, ओह बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ।
बचाओ 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 बचाओ। मैंने क्या किया है? बचाओ 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 बचाओ, कोई बचाओ। एक बात कहूँ आपसे, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मुझे आप अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन मैं गलत थी। मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन आपकी करम नवाजी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हिस्सा मुझ गरीब को भी दिया। मेरे ख्याल से मैं इस रात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और फिर महल को बहुत सी रोशनियों से सजाया गया ताकि वो बहुत खूबसूरत लग सके, सबसे अलग। अम्मी जी मेरी जान, बोलो। मुझे दूध पीना है। ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। आप? महक मैडम, खुदा के लिए मेरी बीवी की मदद करें। मैंने उसे बुराई से बचाने के लिए हराम का एक लुकमा भी नहीं खिलाया। उसे बुराई के रास्ते से रोकें। हर दिन वो आगे ही बढ़ती जा रही है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मेरे आने तक इस किताब का ख्याल रखना तुम। इसमें मेरी स्कूल लाइफ बंद है। मैं रखूंगी। ऐसी एक किताब मेरे पास भी है, मैं भी ख्याल रखूंगा। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम जानते हो, जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। मुझे लग रहा है जैसे तुम कोई बात छुपा रहे हो मुझसे। तुम मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे हो ओक्ताई? क्या हुआ बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही? मुझे वैसी ब्रेड खानी जैसे मुझे बाबा दिया करते थे। ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं फ्राइड बना देती हूँ। ओ, लगता है ये तुम मुझे ही देने लगी थी। आंटी, तो सब कैसे हैं? खैर तो है, आज तो बहुत फ्रेश लग रही हो। हाँ खैर है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है। और नाश्ता? नहीं अम्मी, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है, फिर मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वो अम्मी जान, मुझे भी जाना है, थोड़ा जरूरी काम है। ठीक है बेटी। ओ मेरी बेटी, मुआ। चलो बेटी खाओ। आपको क्या लगता है फर्दी साहब? मुझे तो ये मर्डर केस लग रहा है। सर ये मिला है। आप वाकई में ठीक कह रहे थे। अब ये केस हल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत अहम सबूत है। इसके ऊपर आग लगाने वाले के फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे। तुम जानते हो ना क्या करना है इसका? इसको लेबोरेटरी भेज देते हैं सर। रिपोर्ट आने तक जरूर हमें कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। हाँ, गुड। किसको मिलना है आपने मैडम? सुजैन मैम से मिलना है मुझे। हाँ, अच्छा, तो बस ये बात बताने के लिए आई हैं यहाँ पर। फिक्र मत करें आप, मैं यहाँ दिन भर काम करती हूँ, तजारत करते हैं हम। इसमें क्या चीज हराम हो सकती है, आप बताएं? यहाँ सब कुछ रूल्स के मुताबिक होता है। सुजैन साहिबा, शायद कुछ ऐसा हो जो आपके इल्म में ना हो। आप जानती कि मैं शादी के बाद किन हालात में रही? ठीक है, मैं मानती हूँ कि इब्राहिम बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन कैसी जिंदगी थी उसकी। मैं बहुत कुछ चाहती थी उससे। क्या हो जाता अगर वो मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशात पूरी कर देता? क्या हो जाता? हाँ, ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये हकीकी जिंदगी तो नहीं है सुजैन साहिबा। आपके शौहर ने एक सादा जिंदगी गुजारी है यहाँ, और हर रोज इब्राहिम साहब अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए निकलते थे, और एक दिन कुर्बान हो गए। अल्लाह ने चाहा तो वो शहीदों में शामिल होंगे। अपनी जिंदगी और अपना मकसद पा लिया उन्होंने। मुझे खुतबा देने के लिए आई हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या मजाल। मैं तो बस आपको यहाँ आपके शौहर का पैगाम देने आई हूँ। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मगर एक बात तो यकीनी है, आप यहाँ पर जॉब करती हैं, इस बात का आपके शौहर को पता है, और वो ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर जॉब करें सुजैन साहिबा। बहुत शुक्रिया, और बस अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, ठीक है ना? एक नई जिंदगी शुरू करने लगी हूँ मैं। दोस्तों, हमारा मेन पॉइंट ये शख्स है जिसने भी इब्राहिम को मारा है, उसी ने इंश्योरेंस इंस्पेक्टर को भी मारा है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? जहां तक मेरा ख्याल है ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। मतलब कि कोई है जो कि इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स को जलाकर मारना चाहता है। सर आपका मतलब है ये कोई सीरियल किलर है? तुम्ही ने तो कहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे ख्याल में इस केस में सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है सादिक सर? जिस किसी ने भी कत्ल किया है इन इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स का, वो खुद भी इंश्योरेंस इंस्पेक्टर ही है, और वो बड़ी महारत के साथ अपने इस काम को सरअंजाम दे रहा है। एक और खास बात यह है कि वो सबको जलाकर ही मारता है। इस सब के पीछे उसका क्या मकसद है, यही पता करना है हमें। अगला निशाना भी इंश्योरेंस इंस्पेक्टर ही है, लेकिन आखिर वो कौन होगा? इस्तांबुल में बहुत से इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि अब किसकी बारी है? हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए हम इस केस में फर्दी साहब की मदद लेंगे। फर्दी साहब, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, मगर तुम्हें मारने से पहले डराना चाहता हूं। मगर अब वक्त आ गया है। रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या जरूरी बात करनी है? मेरी बेटी मरने के करीब है, मैंने उसे बचाने के लिए ये सब किया है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए हैं उसके इलाज के लिए, मगर तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया। मुझे आग में धकेल दिया, बेटी को मौत के करीब पहुंचा दिया। मिस्टर, मैंने ये सब सिक्योरिटी के लिए किया। आप मेरे घर से जा सकते हैं। जाऊं? ऐसी बात है क्या? ठीक है, देखो मेरा अंदर जल रहा है, मैं अपनी बेटी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। मेरी तुम ही मदद कर सकते हो। अब आप मेरे घर से जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये बात है क्या? हाँ ये बात है क्या?
देखो अपने शौहर के काम, मरने के बाद भी चैन नहीं। मेरी हालत भी ऐसी करना चाहता है। हुआ क्या है भाई? पुलिस आई थी, और क्या होना था। ये लो। ये क्या है भाई? सवाल मत पूछो, आज हमें जरा काम है। तुम ये ब्रीफकेस लो और इस एड्रेस पे ले जाओ। और हाँ, इसको खोलना मत, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी तुमने कौन सा खोलना है। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूं। कहीं इधर उधर मत जाना, सीधा उस एड्रेस पे ले जाओ। हाँ और इस काम के बाद तुम दोनों के बारे में भी सोचता हूं, ठीक है ना? हाँ मत करो बेगम, इसे छूना भी मत। हराम और हलाल में फर्क को जानो, दूर रहो इससे। सर। हाँ बोलो। ये देखिए, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। देखें तो किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, हैरान रह जाएंगे आप। ओह, ये बात है। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वर्दी ही वो इंसान है जो ये सब कर रहा है। अब जल्दी से जाओ और पता करो कि वो कहाँ है। जी हाँ, ठीक है। महक साहिबा, एक बार फिर आप ठीक निकली। वर्दी को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा, समझ गए ना? बाबा, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हाँ बेटी, इब्राहिम की बात सुनो। इसका मसला थोड़ा सा उलझा हुआ है। यहां पर कोई है जो कुछ कहना चाहता है। मेरी कब्र के पास ही है वो, उसकी बात सुन लो। यास्मीन, क्यों रो रही हो यास्मीन? बाबा मुझसे दूर चले गए हैं। वो बहुत परेशान है, मुझे आवाज दे रहे हैं, इसलिए रो रही हूँ। मेरी जान। बाबा बहुत गुस्से में हैं, वो सबको मार डालेंगे। मदद करें उनकी। यास्मीन, अब ये कौन थी? बस एक छोटी सी मदद चाहिए आपकी। इतना बता दीजिए, आपके शौहर की कब्र कहाँ है? आप किस तरह की औरत हैं? मेरे शौहर की कब्र से आपको क्या? देखिए प्लीज, किसी की जिंदगी को खतरा है। देखिए, मैं जानती हूँ ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। बस इतना बता दें कि आपके शौहर की कब्र कहाँ है। हाँ, ठीक कहा आपने। आप जो चाह रही हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब अगर इजाजत दें तो मुझे अपने काम पर जाना है। इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। इब्राहिम मर चुका है। देखें, आज उससे जुड़ा हर रिश्ता खत्म कर दिया है मैंने। सर, एक औरत आई है किसी साहब के बारे में बात करने। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब,
फर्दी साहब हफ्ते में कुछ दिन ही अपने उस घर में आते हैं। मैं वहाँ पर कई सालों से रह रही हूँ, मगर आज तक उन्हें समझ नहीं पाई। कुछ अरसा हो गया है कि वो खुद से ही बातें करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मैं बदला लेकर रहूंगा। लेकिन कल जो उन्होंने बात कही उससे सुनकर तो मैं बहुत डर गई। आपको पता है क्या कहा? फर्दी साहब कह रहे थे कि यास्मीन को मैंने ही मारा है। पता नहीं क्यों कहा ऐसा। अल्लाह आपका भला करे माँ जी, आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आकर मुझे सब कुछ बता दिया। सर, वो जो अर्जुमेंट के बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन की थी ना, आप उसे एक नजर देख लें। अर्जुमेंट? हाँ, वही वाला। उसके बारे में हमें कुछ पता चला है। वो तो कानून को कुछ भी नहीं समझता। अच्छा, चलो फिर अभी उसको बताते हैं कि कानून की गिरफ्त क्या है। और हाँ, फर्दी साहब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब मालूम करो। दोनों को छोड़ेंगे नहीं हम। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी ना। पिछली बार क्रॉकरी वाले से ड्रग्स पकड़ी और अब ये केस सॉल्व हो गया। रुकिए मैडम, पीछे देखकर, गाड़ी आ रही है आपके पीछे। मैडम प्लीज ध्यान से। हेलो सुजैन मैडम, आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था आपका। फिक्र मत करें, कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ, कोई गहरी चोट नहीं लगी, बस चंद खराशें हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। आप लेटी रहें, परेशान मत हों। मैं बस आपका हाल ही पूछने आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। मैंने तो आपको आवाज भी दी थी, लेकिन आप अंधाधुंध भागती ही गईं। मेरा भाई? आपके भाई ने जुर्म कबूल कर लिया है। वो बहुत से गैर कानूनी काम करता था, बच्चों का अगवा करना, ड्रग्स बेचना और इसके अलावा हथियारों का कारोबार भी करता था आपका भाई। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक कहता था, मेरा भाई ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, आप परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी हैं सुजैन साहिबा? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है बाप को? ठीक हूँ मैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। इस हादसे की वजह से मतलब मेरे माँ बनने में कोई रुकावट तो नहीं पैदा होगी ना? आप तो पहले से सब कुछ जानती हैं, इसलिए पूछा। जी हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप तो पहले ही माँ बनने की नेमत से महरूम हैं? लेकिन क्या मेरा शौहर पहले से ये सब जानता था? जी हाँ, हम ये बात उन्हें बहुत पहले ही बता चुके थे। मेरा शौहर पहले से ये सब जानता था? जी हाँ, हम ये बात उन्हें बहुत पहले ही बता चुके थे। या अल्लाह, अगर सुजैन ने ये रिजल्ट्स देख लिए तो बहुत परेशान होगी। मैं क्या करूं अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। उसे अब तेरे वसीले के सिवा कोई नहीं बचा सकता या रब। इब्राहिम, क्या हुआ? हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स ले आए हो? मतलब कि कोई परेशानी वाली बात है? कोई बात नहीं, हर चीज का कोई ना कोई इलाज होता है। इसका मतलब कि कमी मुझ में थी। इब्राहिम ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। ये मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें समझ ना सकी इब्राहिम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब्र दे आपको।
सादिक सर ने मुझे आपके बारे में बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप हक पर थी। रिलैक्स हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो बस वही बताना चाहती थी जो आपके शौहर मुझे ख्वाब में बताते थे। और आपको पता है, आपके शौहर इब्राहिम हर वक्त आपके साथ रहते हैं। वाकई में, लेकिन मैं उसे समझ ना सकी। खुश रहा करें बस। माँ ना बनना ऐसी कमजोरी नहीं कि आप परेशान रहें हर वक्त। हमारी एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं। आप उनको एडॉप्ट कर सकती हैं और उनकी माँ बन सकती हैं। इस तरह से उन बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा और आपकी माँ बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझसे मेरे शौहर की कब्र की जगह पूछी थी ना? क्या ख्याल है इंस्पेक्टर तुम्हारा? उन्मा जी ने जो घर बताया था वो घर यही है ना? जी हाँ सर, आसपास के लोगों से पूछा है हमने। उन्होंने बताया कि फर्दी साहब यहाँ आते जाते रहते हैं। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फर्दी साहब का इस घर में क्या काम? महक साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। अस्सलाम वालेकुम। फर्दी साहिब रुकिए, बात तो सुने एक मिनट। यास्मीन, हेलो सादिक ऑफिसर। रुक जाओ। क्या? तुम दूसरी साइड यास्मीन की कब्र के पास इसको देखना। अच्छा, उसकी कब्र के साथ और किसकी कब्र है? सर मोहसिन अल्तिनतश। हम इस वक्त मोहसिन अल्तिनतश के घर पर ही हैं। मतलब वो मर चुका है? मिला? मैं इस वक्त उसकी कब्र के सामने ही हूँ। तारीख वफात क्या लिखी हुई है? दोनों की सेम है क्या? जी हाँ। समझ गया। ये एक नफ्सियाती केस है। इस सब के पीछे कौन है पता चल गया है। ये सब कत्ल एक ही शख्स कर रहा है। क्या मतलब है आपका? फर्दी कर रहा है ये सब। फर्दी साहब क्या? वो तो अभी मेरे सामने ही यहाँ से भाग गए हैं। वो कहाँ गया होगा मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अब चुप नहीं रह सकते। तुम मैं और तुम्हारे मसले अब खत्म हो जाएंगे। कौन
कौन है वहां पर? नहीं, मैं मोहसिन नहीं, फर्दी हूं। तुम हकीकत नहीं हो, तुम मर चुके हो मोहसिन। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी यास्मीन का इंतकाम लूंगा तुमसे। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा कसूर है ये सब। ये मैंने क्या कर दिया? तुमको मैंने मारा है, तुम्हारी बेटी को भी मैंने ही मारा है। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी जान को मार दिया मैंने। कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। तुम्हें मैंने मारा है यास्मीन, तुम सबको मैंने मारा है। मैं तुमसे अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुमसे अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगा।
मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए गिरा हुआ काम किया और इंश्योरेंस के पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने वाला था, मगर तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। ना तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे दिलवाए और मेरा काम भी बर्बाद कर दिया तुमने। तुम मेरी बेटी के कातिल हो। वो सब करना मेरी मजबूरी थी। अच्छा, ये ठीक किया था तुमने, मेरी बेटी को भी मार डाला। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे जैसा एक मामूली काम करने वाला इंश्योरेंस इंस्पेक्टर मारा गया है। लोग तुम जैसों से उम्मीद रखते हैं, मगर तुम सब कुछ बर्बाद कर देते हो। अब तुम्हें इन सब की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। नहीं, तुम पागल हो, कुछ नहीं कर सकते। कौन पागल है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आईने के सामने खड़े होकर तुम खुद से ही बातें कर रहे हो, मैं नहीं। बहुत डर रहे हो ना? हाँ? डर लग रहा है क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों मेरे साथ आओ और तुम लोग यहीं रहो। ठीक है सर, तुम यहीं रुको। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझे? दफा हो जाओ वरना मार डालूंगा। मुझे तो तुम इस तरह नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर हूं। मुझे मारने के लिए तुम्हें अपने ही दिमाग में गोली मारनी होगी। चलो। शाबाश। चलो दबाओ ट्रिगर, दबाओ। चलो भी खत्म करो इस काम को। चलो दबाओ, चलाओ भी, चलाओ, खत्म कर दो इस काम को। दबाओ जल्दी। गन नीचे फेंको, जल्दी करो। वो बीमार है, एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान दोहरी शख्सियत का मालिक बन जाता है। यही वजह है कि वो खुद को यास्मीन का बाप समझता है, तो वो यास्मीन के मरने का इंतकाम इंश्योरेंस इंस्पेक्टर से ले रहा है। लेकिन इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करेंगे आप? खैर, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। केस तभी हल होगा जब फर्दी ठीक होगा। ये तो एक सीरियस मसला हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से जब अच्छा ट्रीटमेंट होगा तो फर्दी जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो एक होनहार ऑफिसर था। ओ महक साहिबा, आपका ख्वाब हमें कहां से कहां ले आया। एक आइडिया है, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। आपको इनकम भी होगी और हमारे केस भी हल हो जाया करेंगे। सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलेगी, आपको बोनस भी मिलेगा। बहुत अच्छी ऑफर है ये। आप ख्वाब देखा करें, हम केस हल करेंगे। देखो कितनी प्यारी बिल्ली है ना ये, है ना? तुम्हारे जैसी। तुम्हारी दोस्त बन गई है ना ये। कितनी खुश नजर आ रही है ना ये दाऊद अंकल। हाँ, मैं जानता हूं महक बेटी, हमदर्दी मोहब्बत का आला एहसास है और औरत कहते हैं मोहब्बत और हमदर्दी के मिल जाने को। ओ मेरी जान, कितने प्यारे हो तुम। कुछ खाओगे?
आप इजाजत दें तो मैं जा सकती हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम्हें इजाजत है बेटी। बतूल, जहाँ दिल करता है वही चीजें रख देती है। क्या करूं इस लड़की का? महक, तुम हर पल मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो। बहुत याद करता हूँ तुम्हें। बस जल्द से जल्द तुम्हारा साथ चाहता हूँ। ओक्ताई,